नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। लॉ अपडेट्स, एलएलबी, एलएलएम और विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो लॉ से संबंधित हैं उनके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और डेट्स और एग्ज़ाम के बारे में। तो अभी जो नया रिसेंट है, कुछ विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने इसको देख लिया हुआ, जिन्हें नहीं देखा है तो वो देख लें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 की प्रवेश स्तर परीक्षा 2019 का विज्ञापन निकाल दिया है। इसमें आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 22 सितंबर 2020 दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2020 रात्रि 11:55 तक अपन इसे भर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 10 नवंबर से स्टार्ट है और त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि है 12 नवंबर। सबसे अच्छी बात अभी जो है दोस्तों वो ये है कि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अभी इन्होंने घोषित नहीं की है और मुख्य परीक्षा की भी तिथि घोषित नहीं की है। तो हमारे पास काफ़ी समय है और इस हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एक बार भी मैन का एग्ज़ाम देने के लिए जा चुके हैं, वो विद्यार्थी मेरी सजेशन से प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखें और प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पर ही कंसंट्रेट करें। मुख्य परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद ही उसको शुरुआत करें। संक्षेप में हम इसको देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे पहले इस विज्ञापन में वो ये है कि हम ये विज्ञापन में डेट्स नोट करके रखें, ठीक है। उसके बाद रिक्त पदों की संख्या, इसको हम एक और समझने वाली बात है कि इस एडवर्टाइजमेंट को के माध्यम से जो mpsc.gov.in की जो साइट है, इस पर जाके हम खुद विज्ञापन को देख के भर सकते हैं और कियोस्क से जाके भी भर सकते हैं और ये फॉर्म तभी कंप्लीट होगा जब हम इसमें फ़ीस को सबमिट कर देंगे। यहाँ फीस के बारे में कुछ दे रखा है इनने। जो जनरल के विद्यार्थी हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी हैं, जो अनारक्षित विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो फीस का शुल्क है 722 रुपये 16 पैसे प्लस 400 रुपीज़ है। मतलब कुल मिला के उनका शुल्क उनको देना पड़ेगा 1122 रुपये 16 पैसे। और अन्य जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको 722 रुपये 16 पैसे ही दे हैं। उनसे 400 रुपये का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप विज्ञापन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और टोटल जो पद इस समय आए हैं वो है 252 है, मतलब 192 हैं और 60 स्टार लगा हुआ है। मतलब बैकलॉग जो फॉर्म है प्रीवियस ईयर से, वो उनके बारे में बताया गया और उसको डिटेल में यहाँ पे उन्हें दर्शित भी कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग से लेके सारे वर्गों के लिए अनारक्षित वर्ग 96+6 है और एससी के लिए 31+2, ओबीसी के लिए 27+2 और एसटी के लिए है आपका 38+48+2। यहाँ डबल स्टार का मतलब है जो नीचे दे रखा है बैकलॉग पोस्ट के लिए है और 1 स्टार मतलब बैकलॉग पीएस पोस्ट के लिए है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो है। आगे अपन देखते हैं। इसमें हम बाकी आप सब पढ़ सकते हैं। आपको यदि कोई भी चीज़ इस एडवर्टाइजमेंट में समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको अलग से आपको बता दूंगा। वेतनमान के बारे में दे रखा है। वेतनमान ये हुआ है, दे दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए एक सिविल जज बनने के लिए। सबसे पहला है कि तो सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 के लिए सीधी भर्ती के लिए अर्ह जब भी होंगे जब भारत का नागरिक हो, विधि स्नातक की उपाधि उसने प्राप्त कर ली हो, अंतिम परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका हो और उसके पास आवश्यक दस्तावेज उस दिन मौजूद हो जब कि वो फॉर्म भरने वाला है, अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली, मतलब जो एग्ज़ाम इस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस तक उसने अपनी सारी योग्यता अर्जित कर ली हो और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उपस्थित हों।
अच्छा चरित्र हो, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की आयु की होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की गई होना चाहिए। उच्चतम आयु सीमा की छूट के बारे में इसमें दे रखा है, किन किन को मिलेगी वो आप देख सकते हैं। उसमें कोई डिस्प्यूट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जो है इसका PDF फॉर्म है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो MP हाई कोर्ट की साइट है www.mpsc.gov.in पे जाके आप इसका डिटेल देख सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश भी दे रखे हैं, आप उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन 5 नवंबर 2020 रात्रि 11:55 बजे तक भरा जा सकता है। उसमें अपन देख ही चुके हैं कि उसमें सुधार भी कर सकते हैं। अच्छा, MPS इसमें क्या है, क्लिक हियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड। हम इस पर मध्य प्रदेश mpsc.gov.in की साइट पर जाके इसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और एडिट एप्लीकेशन के आइकॉन्स आएंगे जिनको अपन क्लिक करके इन पे सबमिट कर सकते हैं। अब बाकी सब तो आप एग्ज़ाम पढ़ लेंगे, फॉर्म आपको भरना आता है, आराम से भर सकते हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन प्लस LLB हैं और LLB मतलब एक योग्य विद्यार्थी, लॉ के बारे में जानने वाला, संपूर्ण जानकारी रखने वाला। दूसरा है खंड B, जिसमें परीक्षा की योजना के बारे में लिखा है कि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा कैसे होगी, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बारे में है। इसमें ऑनलाइन जो पहला पेपर होगा या ऑनलाइन पेपर प्रारंभिक परीक्षा का होगा उसमें 150 अंक का पेपर होगा और ये स्क्रीनिंग है, मतलब इसके अंक मुख्य परीक्षा या आपकी साक्षात्कार में नहीं जोड़े जाएंगे। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक अभी तक इन्हें घोषित नहीं किया है, वो बाद में घोषित कर देंगे। अब हम सब्जेक्ट को यदि देख लें तो उसमें हमारा सिलेबस अभी इनने कुछ चेंज नहीं किया है, जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, CPC है, सिविल प्रक्रिया संहिता, और आपका ये देखिए भारत का संविधान हो गया, सिविल प्रक्रिया संहिता, CPC हो गई, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, स्पेशल रिलीफ एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, MP एकोमोडेशन कंट्रोल हो गया, MP LRC हो गई, इंडियन एविडेंस हो गया, इंडियन पिनल कोड हो गया, CRPC हो गई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया और GK। इसके अलावा आपका कंप्यूटर ज्ञान है और अंग्रेजी है। इनके कितने कितने अंकों के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कुल प्रश्न संख्या कितनी होगी, वो उसके बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के बारे में इसमें दिया रखा है कि 2 घंटे 150 क्वेश्चन को हमको, जिनके 4 ऑब्जेक्ट होंगे हर क्वेश्चन के, 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में सॉल्व करना है। और मॉक टेस्ट भी इस सिविल जज के फॉर्म के भरने की अंतिम तिथि के बाद ये आपको mpsc.gov.in पे मॉक टेस्ट होगा, जहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए होते हैं जिन्हें पहली बार एग्ज़ाम देना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो वो उनके लिए ये सहायता की बात होगी। तो दोस्तों इसमें मॉक टेस्ट देख सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम के समय आप प्रवेश पत्र ले जाएंगे, उसके साथ में एक मूल फ़ोटो पहचान पत्र, आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो आपको ले जाना होगा। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन फ़ोटो खींच कर मिलान करेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे, आपसे मिलान होगा, यदि जो मिलता है तो आप उसको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं बैठने देंगे। मूल फ़ोटो पहचान पत्र नहीं होने पर आवेदक को परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जाएगा। पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। देखिए अब अपन देखते हैं इसमें जो आप पढ़ लेना ऑनलाइन मूल्यांकन और परिणाम के बारे में। आवश्यक सूचना क्या है वो देखें। परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व आपको वहाँ पहुँचना होगा। कोविड-19 के कारण कॉल लेटर में दिए गए समय उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब बहुत ध्यान रखें, आपके इतना बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो समय से पहले जो समय निर्धारित किया गया है उससे 1-1.5 घंटे पहले आपको पहुँचना है, क्योंकि उस आपको बायोमेट्रिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन देखेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, आपका मिलान करेंगे, तभी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही आपको प्रवेश दिया जाएगा।
पता पड़ा कि आप सब तैयारी है, अच्छी तैयारी कर रखी है, लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या मतलब होगा। परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, लिसनिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस, अलार्म वॉच, संचारी यंत्र इत्यादि ले जाना वर्जित होगा। मतलब आप कुछ भी अपने साथ कोई गैजेट नहीं लेके जाएंगे। और आप अपने साथ पेन, पेंसिल, फेस मास्क एवं सैनिटाइजर की शीशी तो ले जा सकते हैं। परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद निर्देशानुसार ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकल सकेगा। और अन्य निर्देश वहाँ पे जो दें प्रवेश पत्र के समय, वो सब होगा। अनुचित साधन, हम जानते हैं, आपने इतने एग्जाम दे चुके हैं, अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करेंगे, इन्विजिलेटर्स के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे। फिर मुख्य परीक्षा के बारे में है, जो 400 अंक की होगी। जब आप प्रारंभ परीक्षा में पास हो जाएंगे तब मुख्य परीक्षा में आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बारे में हम मुख्य परीक्षा के समय ही बात करेंगे, जबकि मुख्य परीक्षा का आवेदन आ जाएगा, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप मन लगा के तैयारी करें, प्रीलिम्स निकालें और मेंस की तैयारी करें। जैसा कि हम जानते हैं, सिलेबस में ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब्जेक्ट पढ़ें, ओटी लगाएं और अधिक से अधिक समय आप अपने तैयारी में लगाएं। तो दोस्तों, इसी शुभ कामना के साथ कि आप अच्छी तैयारी करेंगे और अपने भविष्य को संवारेंगे और एक ऐसे पद के लिए आप योग्य होंगे जो न्यायाधीश का है। न्यायाधीश मतलब परमात्मा का दूसरा नाम। न्यायाधीश ऐसा व्यक्ति होता है जिसको निर्लेप रहते हुए अपने काम को करना होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं सिलेबस और उसकी तैयारी के साथ एक एक सब्जेक्ट को लेते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें। कोविड-19 में के साथ रहते हुए हमें अब जीवन यापन करना है। जब तक ये चला नहीं जाता तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हाथ धोते रहें और फेस मास्क का उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत।